हेलो एंड वेलकम टू फिजिका। आज हम लास्ट मैथमेटिकल टूल इंटीग्रल ऑफ ए फंक्शन उठाएंगे। इंटीग्रल ऑफ ए फंक्शन। अब इंटीग्रल ऑफ ए फंक्शन होता क्या है, इसके लिए हम एक छोटी सी एग्जांपल यहाँ पर देखेंगे। फॉर एग्जांपल, अगर हमें 4 को 2 प्लस करना होगा तो रिजल्ट 6 आएगा। तो 2 के लिए हमने एडिशन का ऑपरेशन किया तब 6 आया। अब सपोज मेरा मकसद है मैं 6 से वापस 4 निकालूं, तो मुझे पता ही है कि 6 को मुझे 2 सब्ट्रैक्ट करना है, मुझे 4 वापस मिलेगा। तो किसने मुझे 6 से जो रिज़ल्ट है मेरा, इससे कैसे मैंने ओरिजिनल नंबर वापस ले लिया, तो ये ओरिजिनल नंबर वापस देने के लिए, 6 से 4 वापस निकालने के लिए जो सब्ट्रैक्शन, जो एडिशन का जो इक्विवेलेंट ऑपरेटर है, इसको हम बोलेंगे एंटी ऑपरेटर, जो इसका है वो है सब्ट्रैक्शन। तो जो काम एडिशन करता है, सब्ट्रैक्शन उसी काम को अंडो करता है, तो ऐसे हम कह सकते हैं। इसी तरह अगर हमारे पास 4 टाइम्स 8 है या 4 टाइम्स 2 है, तो रिजल्ट आएगा सपोज 8। अब अगर हमें इस प्रोसेस को अंडू करना है, यानी कि 8 से वापस 4 निकालना है, तो ऑफकोर्स सब्ट्रैक्शन डिवीजन। तो जिस नंबर से हमने इनटू किया उसी नंबर से अब रिजल्ट को डिवाइड करना है, तो हमें 4 वापस मिलेगा। तो हम कहेंगे मल्टीप्लिकेशन का एंटी ऑपरेटर है डिवीजन। इसी तरह अगर हम 4 को पावर करेंगे 2, हमारे पास रिजल्ट आएगा 16। अब हम चाहते हैं कि 16 रिजल्ट से हम वापस 4 निकालें, तो उसके लिए जो 2 का एंटी ऑपरेटर है वो है, जो स्क्वायर का एंटी ऑपरेटर है वो है स्क्वायर रूट। तो जब हम इस पर स्क्वायर रूट लगाएंगे 16 पर, तो आंसर फिर से 4 निकलेगा। तो हम देखें जैसे मैथ्स में बहुत सारे ऑपरेटर्स हैं, और जब हम ये इन ऑपरेटर से ऑपरेशन करते हैं, जो रिजल्ट हमें वहाँ से मिलता है, वो रिजल्ट से अगर हमें ओरिजिनल नंबर वापस चाहिए, तो हमारे पास हर एक ऑपरेटर का एंटी ऑपरेटर साथ साथ होता है। इसी तरह हमारे पास यहाँ पे है अब डेरिवेटिव ऑफ ए फंक्शन, जो हमने पढ़ा। हमने देखा सपोज एक्स क्यू पर जब हम डेरिवेटिव ऑपरेटर ऑपरेट करते हैं, तो हमारे पास जो रिजल्ट आता है वो आता है nx पावर n-1, दैट्स 3x स्क्वायर। तो ये क्या है हमारे पास यहाँ पे, ये है हमारे पास यहाँ पे डेरिवेटिव ऑपरेटर, ये भी एक मैथ्स का ऑपरेटर है। और इस ऑपरेटर से जब हम इस फंक्शन पर ऑपरेशन करते हैं, तो ये हमारे पास आता है इसका रिजल्ट, इसको हम डेरिवेटिव बोलते हैं। ये डेरिवेटिव ऑपरेटर है और ये हमें इस फंक्शन का डेरिवेटिव निकाल के देता है। ये है हमारे पास फंक्शन। तो जब हम एक फंक्शन पर डेरिवेटिव ऑपरेटर अप्लाई करते हैं, ऑपरेट करते हैं, तो रिजल्ट हमारे पास आता है डेरिवेटिव। अब मेरा जॉब जो है, मैं चाहता हूँ, मेरा जो मकसद है, मैं चाहता हूँ इस डेरिवेटिव से मैं कैसे ये फंक्शन, ओरिजिनल फंक्शन वापस निकालूँ, मैं कैसे 3x स्क्वायर से वापस x क्यूब बनाऊँ। तो उसके लिए जो हमारे पास डेरिवेटिव का एंटी ऑपरेटर है, उसको हम एंटी डेरिवेटिव बोलते हैं, एंटी डेरिवेटिव। तो डेरिवेटिव का जो एंटी डेरिवेटिव ऑपरेटर है, पहले लिखते हम इसको ऐसे हैं, ऐसे। तो यहाँ पर जो है, यहाँ पर आती है वो फंक्शन जिसका हमें वो डेरिवेटिव आएगा, यहाँ पे डेरिवेटिव यहाँ पे आएगा। जब हम ये ऑपरेटर इस पर ऑपरेट करेंगे, तो रिजल्ट हमारे पास अपनी फंक्शन वापस आएगी ऐसे। तो हमारी ओरिजिनल फंक्शन वापस निकलेगी जब हम रिजल्ट पर अब एंटी डेरिवेटिव लगाएंगे। तो ये बेसिक डेफिनीशन है एंटी डेरिवेटिव का, और इसी का दूसरा नाम है इंटीग्रल ऑफ ए फंक्शन। चाहे फिर एंटी डेरिवेटिव ऑफ ए फंक्शन बोलो या इंटीग्रल ऑफ ए फंक्शन बोलो, एक ही बात है। तो ये बेसिक डेफिनेशन है एंटी डेरिवेटिव की। ये हमें डेरिवेटिव से फंक्शन, ओरिजिनल फंक्शन वापस निकाल के देता है। अब ये इसी डेरिवेटिव डेफिनेशन से हम हर एक डेरिवेटिव फॉर्मूला जो है वो इसी से डिराइव करेंगे। तो रूल क्या बनेगा, रूल ये बनेगा कि जब हम एक फंक्शन को डिफरेंशिएशन करते हैं, वहाँ पे जो रिजल्ट आता है, उस रिजल्ट का इंटीग्रल होती है ये फंक्शन।
उस रिजल्ट का इंटीग्रल होती है ये फंक्शन। तो जब भी हमें अब किसी फॉर एग्जांपल जनरल रूल हमारे पास है x पावर n का जो डेरिवेटिव है वो है n x पावर n माइनस 1। मैं चाहता हूँ अब x पावर n का इंटीग्रल देखूँ क्या है। अब डायरेक्टली कोई मेथड है ही नहीं, तो हम कौन सा मेथड इस्तेमाल करते हैं, हम वो फंक्शन देखते हैं जिसको जब हम डिफरेंशिएशन करेंगे वहाँ से रिजल्ट जो आएगा वो ये आएगा। क्योंकि अब डेरिवेटिव फंक्शन का कैसे ढूंढते हैं वो हमने पढ़ा है, तो हम देखेंगे कौन से ऐसी फंक्शन है जिसका जब हम डेरिवेटिव निकालेंगे वो x पावर n आएगा, तो वही फंक्शन बन जाएगी x पावर n का इंटीग्रल। बिल्कुल, तो बिल्कुल उसी तरह जो है तो ये बेसिक डेफिनेशन हमें अप्लाई करनी है। तो हम क्या करेंगे, हम इंटीग्रल ऑफ ए फंक्शन ढूंढने के लिए हम डेरिवेटिव ही डिफरेंशिएशन ही करेंगे, लेकिन ऐसे एक ऐसी फंक्शन ढूंढेंगे जिसको जब हम डेरिवेटिव डिफरेंशिएशन करेंगे वहाँ पे ये रिजल्ट आना चाहिए, तब हम कहेंगे हमारी इस फंक्शन का जो इंटीग्रल है वो फंक्शन है। तो ये तो था अब इंटीग्रल ऑफ ए फंक्शन और डेरिवेटिव ऑफ ए फंक्शन की डेफिनेशन, और इसी से हमने देखा हम डिफरेंशिएशन से ही कैसे इंटीग्रेशन की फार्मूलाज निकालेंगे। तो शुरू कैसे निकालेंगे हम, इसको पूरा समझने के लिए हम शुरू करेंगे। हम पहले एक फंक्शन लेंगे, इंपॉर्टेंट फंक्शन x पावर n, इसका मुझे इंटीग्रल ढूंढना है। सपोज फाइंड इंटीग्रल और फाइंड एंटी डेरिवेटिव। तो कैसे करेंगे, तो सिंपल है, हमें x पावर n की डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन देखनी है क्या है, किसके बराबर है। हम क्या करेंगे, हम एक ऐसी फंक्शन देखेंगे ढूंढेंगे जिसका ये डेरिवेटिव होगा, तो वो फंक्शन फिर इसका इंटीग्रल बन जाएगा। तो हमें इसका इंटीग्रल ढूंढना है, तो हम कोई ऐसी फंक्शन ढूंढेंगे जिसका डेरिवेटिव ये होगा। तो इसी ट्रिक से हम हर एक फॉर्मूला निकालेंगे। तो सपोज हम एक फॉर्मूला चूज करेंगे यहाँ पे, फंक्शन चूज करेंगे। सपोज मुझे इसका इंटीग्रल निकालना है। सपोज एक फंक्शन है x पावर n प्लस 1 डिवाइडेड बाई n प्लस 1, ये मैंने एक फंक्शन चूज किया f ऑफ x। तो अगर मैं इस फंक्शन की डिफरेंशिएशन करूं और डिफरेंशिएशन करने के बाद x पावर n आया रिजल्ट, तो मैं कहूँगा ये फंक्शन जो है ये इस फंक्शन का इंटीग्रल है, उल्टा। तो देखेंगे ये एक फंक्शन है, मुझे पता है कि x पावर n जो इसके बराबर होता है, तो मैं डायरेक्टली ही लूँगा फंक्शन, जब फिर मैं अब इसकी डिफरेंशिएशन करूँगा, वो अगर ये आया तो ये हमारे पास इंटीग्रल होगा फिर x पावर n का। तो डिफरेंशिएशन ऑफ d बाई डी एक्स ऑफ x पावर n प्लस 1 डिवाइडेड बाई n प्लस 1। तो मैं जब ये इंटीग्रल निकालूंगा तो यहाँ पर x प्लस 1 जो है ये कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट को हम बाहर निकालते हैं फंक्शन में से। तो हमें d बाई डी एक्स ढूंढना है x पावर n प्लस 1 का। तो 1 डिवाइडेड बाई n प्लस 1 डी बाई डी एक्स ऑफ x पावर n प्लस 1, हमें पता है ये डिफरेंशिएशन का रूल हमने पढ़ा है इनिशियल मेथड से। x के ऊपर जो भी पावर होगा वो नीचे आता है और एक पावर उसको सब्ट्रैक्ट होता है n माइनस 1। तो इज इक्वल टू, अब यहाँ पे n प्लस 1 कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास आया x पावर n प्लस 1 माइनस 1 भी कैंसिल, x पावर n रिजल्ट। तो x पावर n प्लस 1 डिवाइडेड बाई n प्लस 1 को मैं जब डिफरेंशिएशन करता हूँ रिजल्ट आता है x पावर n। तो मैं कहूँगा x पावर n का जो इंटीग्रल है वो x पावर n प्लस 1 डिवाइडेड बाई n प्लस 1 है। तो हमने पहला ही फॉर्मूला जो है हमने निकाली, पहली फंक्शन, वो ये है कि इंटीग्रेशन ऑफ x पावर n विद रिस्पेक्ट टू x इज x पावर n प्लस 1 डिवाइडेड बाई n प्लस 1। तो ये हम याद रखेंगे यहाँ पे फिलहाल के लिए एक फंक्शन। इसमें एडिशन में और भी कुछ आता है, वो मैं नेक्स्ट पॉइंट समझाऊंगा आगे। फिलहाल हम और एक इम्पॉर्टेंट फंक्शन का जो है डेरिवेटिव देखेंगे, इंटीग्रल देखेंगे सॉरी, और एंटी डेरिवेटिव, वो है दूसरी फंक्शन 1 डिवाइडेड बाई x। इसका इंटीग्रल किसके बराबर होगा। तो हम एक ऐसी फंक्शन ढूंढेंगे जिसका इंटीग्रेशन, जिसका डिफरेंशिएशन ये आएगा, जिसका डेरिवेटिव ये आएगा। तो हम ऐसे ही चूज करेंगे फंक्शन, हमें पता ही है ln x। अब
x एक ऐसी फंक्शन है जिसका हमें डेरिवेटिव ढूंढना है। सपोज ln x जो है डी बाई डी एक्स, जब हम ln x का ढूंढते हैं तो ये याद रखना है ln x की डिफ्रेंसिएशन होती है 1 डिवाइडेड बाई एक्स। हम प्रूव नहीं करेंगे, ये डायरेक्टली याद रखना है कि डी बाई डी एक्स ऑफ ln x इज 1 डिवाइडेड बाई एक्स। अब इस डेफिनेशन से 1 बाई एक्स का जो इंटीग्रल होगा वो ln x होगा, तो वो ln x होगा। तो हम कहेंगे इंटीग्रेशन ऑफ 1 बाई एक्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स, एंड बहुत इंपॉर्टेंट है फिजिक्स पॉइंट ऑफ व्यू से, ये है ln x। यहाँ पे और कुछ भी आता है वो मैं इकट्ठे समझाऊंगा, सभी फंक्शन में हमें वो ऐड करते हैं। नेक्स्ट फंक्शन जो हम उठाएंगे यहाँ पे, नेक्स्ट फंक्शन वो है e टू द पावर ax। अब जब हम e टू द पावर ax का इंटीग्रल ढूंढेंगे, हमें बेसिकली एक ऐसे फंक्शन ढूंढनी है जिसकी डिफरेंशिएशन ये होगी। तो फंक्शन में लूँगा e पावर ax डिवाइडेड बाई a। ये मैंने एक ऐसे रैंडमली एक फंक्शन सपोज ले ली, मैं इसका डेरिवेटिव ढूंढना चाहता हूँ d बाई डी एक्स ऑफ दिस। तो वो किसके बराबर आएगा, a कांस्टेंट है तो ये बाहर निकलेगा, तो डिफरेंशिएशन किसकी करनी है हमें, e पावर ax की। तो हमने ऑलरेडी पढ़ा है एब इनिशियो मेथड से e टू द पावर ax की डिफरेंशिएशन किसके बराबर होती है, इसकी इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन बराबर होती है e टू द पावर ax ही इनटू a। ये आप वो वीडियो चेक कर सकते हैं, उसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा और यहाँ पर भी कहीं पर उसकी लिंक आएगी। तो ये इसके बराबर होते हैं, तो a कैंसल आउट हो जाएगा, हमारे पास वापस आया e टू द पावर ax जो हमारी गिवन फंक्शन है। तो सिंस इस फंक्शन का डेरिवेटिव इसके बराबर है, तो मैं कहूँगा इस फंक्शन का इंटीग्रल जो है वो ये है। तो हमारे पास एक तीसरी फंक्शन अब आई कि इंटीग्रल ऑफ e टू द पावर ax जो है वो है e टू द पावर ax डिवाइडेड बाई a। इसी तरह एक और फंक्शन, हम साइन और कोसाइन लेंगे। सपोज अब हमारे पास फंक्शन है साइन x, अब साइन x का डेरिवेटिव इंटीग्रल कैसे ढूंढेंगे, सेम वे हम एक ऐसे फंक्शन देखेंगे जिसका डेरिवेटिव ये है, फिर इसका डेरिवेटिव बन जाएगा, इंटीग्रल बन जाएगा। तो हमने पढ़ा है कि d बाई डी एक्स ऑफ कॉस x, और अगर नहीं पढ़ा होगा याद रखना है कि डिफरेंशिएशन ऑफ कॉस x होता है माइनस साइन x। डिफरेंशिएशन ऑफ cos x इज माइनस साइन x। अगर हम एब इनिशियो मेथड में से cos x की डिफरेंशिएशन करेंगे हमें माइनस साइन x निकलेगा। तो हम कह सकते हैं कि माइनस साइन x का जो इंटीग्रल है वो cos है, लेकिन हमें माइनस साइन का नहीं ढूंढना है, हमें साइन का ढूंढना है, तो साइन ट्रांसफर हो जाएगा। तो हम कह सकते हैं कि अगर cos x की डिफरेंशिएशन माइनस साइन x है तो माइनस साइन की इंटीग्रेशन जो है वो cos x है, लेकिन हमें किसकी देखनी है, साइन एक्स की। तो माइनस यहाँ से दोनों साइड से हम माइनस मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ से मल्टीप्लिकेशन करके साइन माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो वहाँ से रह जाएगा हमें माइनस कॉस एक्स। हम दोनों से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस कॉस एक्स जो है ये साइन एक्स का एंटी डेरिवेटिव है या डेरिवेटिव है। तो नेक्स्ट हमारे पास इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स, इंटीग्रेशन ऑफ साइन x is minus cos x, minus cos x, minus cos x। इसी तरह अब हम देखेंगे इंटीग्रेशन ऑफ cos x किसके बराबर है, इंटीग्रेशन ऑफ cos x भी हम इसी तरह देखेंगे। इसका एब इनिशियो मेथड से हमने ढूंढा है ऑलरेडी, क्योंकि हमें पता है साइन x की डिफरेंशिएशन है cos x, तो ये सिंपल है। हमें देखना है cos x की इंटीग्रेशन। हमें पता है, हमने एब इनिशियो मेथड से पढ़ा कि डिफरेंशिएशन ऑफ साइन x
is cos x. Then integration of cos x is sin x. Simple, no minus nothing. तो हम कहेंगे integration of cos x is sin x. sin x. तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं जो हमें याद रखनी है कि इनकी इंटीग्रेशन क्या है. तो x पावर n की डिफरेंशिएशन होती है n x पावर n माइनस वन, लेकिन इसकी इंटीग्रेशन होती है एड वन पावर डिवाइडेड बाई टोटल पावर. 1/x की इंटीग्रेशन ln x ना कि log x. ln x मीनिंग log टू द बेस e वाला x. e पावर ax की डिफरेंशिएशन होती है a को इंटू करना फिर e पावर ax वापस, लेकिन इसकी इंटीग्रेशन होती है e पावर ax फिर a को इंटू नहीं करना बल्कि डिवाइड करना. साइन की माइनस कॉस एक्स और कॉस की साइन एक्स. नाउ एक इंपॉर्टेंट चीज़ जो यहाँ पर याद रखनी है वो है कि जब भी हम एंटी डेरिवेटिव लिखते हैं किसी फंक्शन का, हम यहाँ पर एक कांस्टेंट साथ लिखते हैं हर एक केस में. ये क्यों आता है ये मैं अब समझाऊंगा. कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन इस कांस्टेंट को बोलते हैं. ये हर एक एंटी डेरिवेटिव के साथ रखना बहुत ज़रूरी होता है. क्यों, ये मैं अब ये पॉइंट समझाऊंगा क्यों. इसको कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन बोलते हैं. अब कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन फंक्शन के साथ इंटीग्रल के साथ क्यों आता है, तो इसके एक्सप्लेनेशन ऐसे है. सपोज हमारे पास फंक्शन है एक्स क्यूब. इसका मैं जब डिफ्रेंशिएशन करूँगा डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स क्यूब, वो आएगा 3n पावर n माइनस एक्स पावर n माइनस वन, दैट मीन्स 3x स्क्वायर. लेकिन खाली x क्यूब की डिफरेंशिएशन नहीं है 3x स्क्वायर. बहुत सारे फंक्शंस हैं जिनकी डिफरेंशिएशन 3x स्क्वायर है. फॉर एग्जांपल x क्यूब प्लस 1 एड कॉन्स्टेंट में ऐड करूंगा, जब मैं इसका डेरिवेटिव देखूंगा वो भी आएगा 3x स्क्वायर. क्यों, क्योंकि यहाँ पे वही x क्यूब का 3x स्क्वायर. और यहाँ पे याद रखना है कोई भी कांस्टेंट जब अकेले होता है इसका डेरिवेटिव ज़ीरो होता है. कोई भी कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या होता है, ज़ीरो होता है. तो रिजल्ट फिर से वही आया. दैट मीन्स अगर मैं जनरलाइज करूँगा इस आइडिया को, वो ये है कि d डिवाइडेड बाई डी एक्स ऑफ ए फंक्शन प्लस एनी कांस्टेंट जो होता है वो डेरिवेटिव वही आता है जो फंक्शन का अकेले में आया था 3x स्क्वायर. 3x स्क्वायर क्योंकि कांस्टेंट का होता है ज़ीरो, तो रिजल्ट आएगा वापस वही 3x स्क्वायर ही. तो मैंने अब अभी डेफिनेशन से मैंने बताया था बाय डेफिनेशन कि इस फंक्शन का डेरिवेटिव ये है, तो ये फंक्शन का एंटी डेरिवेटिव ये बन जाएगा. अब लेकिन इसी फंक्शन का, लेकिन सेम फंक्शन का एंटी डेरिवेटिव यहाँ पे ये बना, सेम फंक्शन का एंटी डेरिवेटिव यहाँ पे ये बना. तो इसी वजह से हम इन जनरल लिखते हैं कि किसी फंक्शन का जब हमें एंटी डेरिवेटिव या इंटीग्रल लिखना होता है, हम लिखते हैं वो फंक्शन प्लस साथ में रखते हैं कुछ कांस्टेंट. क्यों रखते हैं वो कांस्टेंट साथ, क्योंकि जब भी फंक्शन का हमने डेरिवेटिव ढूंढा था वो कांस्टेंट का ज़ीरो आया था. तो इस कांस्टेंट के लिए हम डेरिवेटिव 3x स्क्वायर का होता है एक्स क्यूब प्लस c. तो यही वजह है कि हम इंटीग्रल के साथ जो है कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन को साथ में रखते हैं. तो जैसे कि x पावर n की इंटीग्रेशन क्या बनेगी, तो ये बनती है x पावर n प्लस वन डिवाइडेड बाई n प्लस वन. जैसे मैंने देखा तो दिखाया प्लस आएगा कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन साथ. इसी तरह इंटीग्रेशन ऑफ 1/x विद रिस्पेक्ट x जैसे मैंने दिखाया वो है ln x, प्लस रखेंगे इंटीग्रेशन कांस्टेंट साथ. तो यही वजह कि ये कांस्टेंट इंटीग्रेशन हर एक इंटीग्रल के साथ में आता है. इंटीग्रेशन दो तरह की होती है. एक को हम बोलते हैं इनडेफिनिट इंटीग्रल और दूसरे को हम बोलते हैं डेफिनिट इंटीग्रल. इनडेफिनिट इंटीग्रल जो है इसका दूसरा नाम है एंटी डेरिवेटिव, जो हमने आज पढ़ा एंटी डेरिवेटिव. अब इंटीग्रल दूसरे टाइप का भी होता है जिसको हम डेफिनिट इंटीग्रल बोलते हैं. तो ये भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट डेरिवेटिव है. ये हम अगली वीडियो में देखेंगे कि डेफिनिट इंटीग्रल का मतलब क्या है
और ये इसकी सिग्निफिकेंस क्या है, इसकी इंपॉर्टेंस, एप्लीकेशंस क्या है फिजिक्स पॉइंट ऑफ व्यू से, वो हम अगली वीडियो में देखेंगे। थैंक यू।